संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक। साहिब अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। परमात्मा तो सबका है, कहते सबका है वो तो, लेकिन साहिब का कोई एक, वो सबका है। उसका कौन है? लाखों मध्य क्या देखे, लाखों में नहीं है। कोटि मध्य कोई एक, करोड़ों में एक आध मिलेगा। फिर इतने प्रचार, इतना गुणगान, इतनी महिमा गाई जा रही है संसार में, देश में। इसका अर्थ क्या है? साहिब वाणी समझाना चाह रहे हैं। साहिब सबका, खुदा रब परमात्मा तो सबका है। साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक। लाखों में नहीं है कोई उनका, कोटि मध्य एक, करोड़ों में एक आध मिलेगा उनका। तो इसका क्या अर्थ है? वाणी तो सच्ची है, वाणी एकदम सच्ची है। समझना मुश्किल हो रहा है इस बात को। कहने को तो सभी कहते हैं जी हम तो परमात्मा ही भक्ति करते हैं जी। जिस रूप को आत्मा देखती है, परमात्मा के रूप को
आत्मा देखती है, और वो रूप सभी को नहीं दिखता। पहली बात तो उसका भेद मिलता नहीं नीचे कहीं भी। कहीं ऐसा हो जाए, कोई वो शक्ति नुक्ता दे दे कोई देखने का, जिनको मिला है उनकी बात आ रही है। अब फेल कौन होते कक्षा में? जो विद्यार्थी होते हैं। अनपढ़ तो फेल है भाई, उनकी तो गिनती है नहीं, वो तो फेल है। जो विद्यार्थी हैं, कक्षा में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, उनकी बात हो रही है। जो गुरु दरबारों में जा रही हैं आत्माएं, गुरुओं के सत्संगों में जा रहे हैं, बात उनकी है। सत्संगों में जाने वाले बहुत कम हैं। आबादी की तुलना करेंगे तो 5% भी नहीं है। भारतवर्ष की आबादी देख लो, 140-45 करोड़ के लगभग हो गई है। 5% भी नहीं है जो सत्संगों में जाते हैं, तत्वदर्शी संतों के सत्संग में जाकर के दाखिला लेते हैं। उनमें से ही आएंगे, छटेंगे। अब क्या मतलब? परमात्मा की बात आ गई तो रास्ते 3 हैं। अब परमात्मा के रूप का 3 प्रकार से बखान होगा। एक तो होगा सरगुण, साकार, साकार बना के पूजा करते हैं। नंबर 2 है निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है। ज्यादा दुनिया उस निराकार को ही मानती है। मुस्लिम और ईसाई निराकार को मानते हैं लगभग सारे। बेचुना कहते हैं वो तो। अब आएगी तीसरी बात, साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। ये आ गई वाणी साहिब की। साकार से भी अलग है। कौन सा साकार है? जो हम देख रहे हैं बाहरी आंखों से, यहां संसार में देख देख के हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इष्ट देव बना के उसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो साकार है। वो कह रहे इससे न्यारा है वो, साकार से न्यारा, निराकार से न्यारा। और निराकार से भी अलग है वो, जिसका रूप ही नहीं, जो दिखता ही नहीं किसी को, उसको निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। साहिब कहते हैं साकार से न्यारा, निराकार से न्यारा, इन दोनों से न्यारा है वो। जानेगा कोई जानन हारा, ये आ गया। कोई विरला जानेगा उसको। अब छांट दिया, अलग कर दिए वो। समझो, पहले साकार से अलग निकाल दिया, जो बाहरी आंखों से दिखा जा रहा और लोग देख रहे हैं, उससे न्यारा है वो तो। और ज्यादा बहुत है तो उन लोगों की है जो उसको निराकार मानते हैं, दिखता ही नहीं जिनको, उससे भी न्यारा है वो। साकार से न्यारा, निराकार से न्यारा, जाननेगा कोई जानन हारा, उसको कोई विरला जानेगा। अर्थात बहुत थोड़े रह गए, बहुत थोड़े रह गए वो। दोनों से अलग निकाल लिया है साहिब, बहुत कम रह गए। अब इनमें फैसला होना है, सुनना है। हरियाणा में या कई स्टेटों में सरकार ने एक कानून बना दिया, 200 पोस्टों पे भर्ती करनी है क्लर्कों की। ऐसे लगा लो, दृष्टांत ले लो,
फार्म भरवा दिए। 5 लाख बच्चों ने फार्म भर दिए उस पोस्ट के लिए। जरा देखना, अब उनका सीधा इंटरव्यू लेके सीधी भर्ती नहीं होनी, टेस्ट होगा, लिखित रिटन टेस्ट होगा पहले, उसमें निकाल देंगे, काफियों को निकाल देंगे। 5 लाख में से मान लिया 50,000 बच्चे छांट दिए, फिर इंटरव्यू भेजेंगे, सभी का नहीं भेजते, फिर इनमें से भी लगा लो आप 200 पोस्ट हैं, 10 गुना मान लो, 2000 बच्चों के को बुला लिया, छटाई हो रही है। अब 5 लाख फार्म भरया, टेस्ट कितने दिया, पास कितने हुए, ऊपर वाले फिर बुला लिए, फिर सारे तो नहीं बुलाए। अब 200 पोस्टों में उनमें से ऊपरले छांटे जाएंगे। क्या हो गई? छटनी हो गई। अब कंपटीशन 200 में है, ये 5 लाख में नहीं है। ये दोबारा समझ लो। कोई कहते जी 5 लाख में कंपटीशन नहीं रहा, 200 के बीच अब तो 200 लेने हैं। फिर यही भक्ति है, सत्य भक्ति, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सरगुण भक्ति साकार की भक्ति, ये भी पेपर देवेंगे बच्चे, इसमें भी भर्ती हुए हैं। निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति, इसमें भी विद्यार्थी बैठे हैं भक्ति करने वाले। तीसरी है सत्य भक्ति, यहां होगी चुवाई, सब बहुत कम बचेंगे। कौन से? सत्य भक्ति वालों में से है बात। साकार निराकार दोनों से न्यारा फैसला दे रहे साहिब, इनमें नहीं है वो दोनों में। साकार मानने वाले निराकार मानने वालों में तो है ही नहीं, उनको साइड में कर दिया। इनमें कोई कंपटीशन नहीं, ना ये अधिकारी ना ये योग्य है, ये नहीं रहे। दोबारा समझ लो, साकार निराकार दोनों से न्यारा, इनसे तो अलग हो लिया वो। ये तो गए, भीड़ तो गई, थोड़े बचेंगे अब वो सत्य भक्ति वाले। दोनों से न्यारा, जाननेगा कोई जानन हारा, इनमें होगी अब छटाई जो मिलने चले हैं। अब ये वाणी यहां लागू होनी है। साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक, वो तो करोड़ों में एकाध है। कितना कठिन कार्य हो गया। अभी ये आसान सा कार्य दिखा था। वाणी तो सच्ची है, वाणी सच्ची है। तीनों भक्ति बता दी है। सरगुण भक्ति में नहीं है, निर्गुण में नहीं है, और ज्यादा लोग उन्हीं में बैठे हैं। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। ये बता दिया लाइन। साहिब कहते हैं भाई जानेगा वही केवल जिसका सतगुरु पूरा होई। सतगुरु देहधारी की तरफ भी इशारा कर दिया साहिब ने। और विदेही गुरु को भी सतगुरु कहते हैं, अविनाशी गुरु कहते हैं, सूक्ष्म गुरु कहते हैं उसको। तो देहधारी गुरु नहीं मिलेगा तो विदेही गुरु नहीं मिलेगा,
वाणी खुल रही है। कहीं कबीर जानेगा सोई, जिसका सदगुरु सतगुरु पूरा होई, नाम रख दिया है। वो सतगुरु मिलेगा जो सतगुरु से मिल चुका है, जो उससे मिलता है वही मिलवा सकता है। बहुत थोड़े रह गए, बहुत थोड़े। ये प्राप्त करेंगे उसको। साहिब सबका है वो तो, साहिब का कोई एक इनमें से मिलने चलेगा जो उनका बनेगा, जो साहिब का खासम खास बनेगा, मिलना चाहेगा साहिब को, इनमें ये चलेंगे। अब साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक। लाखों में नहीं आता वो, करोड़ों में से कोई आएगा। छटनी कर दी। ये वाणी है साहिब की श्री वाणी का अर्थ ये है। फिर कहां ढूंढेंगे उनको हम? फिर क्या आधार हमारे पास ढूंढने का? आधार क्या है जिस आधार पे ढूंढने? पिंड में दृष्टांत ले लो। सोनार काम करता, सोने के जेवरों का सोना रखता है वो जानकार है सोने का। वो भी कसौटी रखता है परखने के लिए कितने परसेंट शुद्ध सोना है इसमें, तब कीमत वैल्यू लगाता है वो। हमारे पास क्या कसौटी है? संतों की अनुभवी श्री वाणी, अमर लोक के संतों की अनुभवी वाणी है हमारे पास। कसौटी दो होनी है, एक तो अमरलोक के संतों की श्रीवाणी चाहिए है हमें अनुभवी। नंबर 2 कसौटी भीतर हमारे ज्यों का त्यों दिखा दे। ज्यों का त्यों जैसा है वो वैसा दिखा दे। और श्रीवाणियों में वो ज्ञान मिल गया और सभी संतों ने मिला रखा है वो। ये है कसौटी, तब परखेंगे उसको। सुनी सुनाई बातों से नहीं परखा जाता वो। कौन सुनाएगा? क्या सुनाएगा? बाहर वाला करामात सुनाएगा। एक ऐसा गुरु है, सिर पे हाथ रखा था, सिर का दर्द खत्म, हाथ लगा दिया बीमारी खत्म, मत्था टेका था, निर्धन था, धन आ गया बहुत ज्यादा। करामातें आधार बनाई जा रही है वहां, सत्य ज्ञान आधार नहीं है वहां। सत्य ज्ञान का आधार नहीं है, करामातों का आधार बना लिया। इसीलिए करामातों में जल्दी फंसता है मनुष्य। कोई भी फंस सकता है और कभी भी फंस सकता है। कुछ भी दिखा दो, चुटकी मार के आकाश में ये दिखा दूंगा, दुनिया पीछे लग लेगी उसके। लोग पीछे पीछे वो आ गए। चालाक आदमी है वो। क्या करेगा भाई? दिन में नहीं दिखाता, रात को दिखाऊंगा। आधे तो गए जो रात में आ ही नहीं सकते। समझो, कुछ नहीं दिखाना उसने, धोखा देना है, जीवन बर्बाद करना उन लोगों का। रात को दिखा दूंगा, आधे तो गए भाई। रात के 12 बजे जंगल में बैठूंगा, उनमें से भी गए। वन में तो भाई खतरा है,
जंगली जानवर आ सकते हैं। थोड़े से आए, जरा देखना अब क्या दिखाएगा वो। अब आएगा नंबर, चुटकी में दिखा दूंगा। बोलेगा वो, लो भाई चुटकी मार दिया आकाश में, देखो चंद्रमा का प्रकाश दिख रहा है। बोल रहा है वो मन से, मुकड़े से, और किसी को नहीं दिखता, किसी को दिख रहा। और बोल रहा है वो, रात को चंद्रमा का प्रकाश दिखा, देखो भाई हमें तो नहीं दिख रहा जी। भाई सुरमा डलेगा तुम्हारी आंखों में गुरु का, तब दिखेगा। वो रात भी गई, वो आदमी भी गए, और दिखाया भी कुछ नहीं। जिसको जरूरत हो वो सुरमा मेरे पास लेने आना भाई, मैं वहां बैठता हूं। ये हो रहा है। जिन दरों को छोड़ के गए, वो जो गए छोड़ छाड़ के सब कुछ करामात की तरफ भागे, वो भी नहीं मिला और दिखा भी कुछ नहीं, और लंबा रास्ता बना दिया। यही हो रहा है। इसीलिए सत्य पदार्थ जानने वाले जराने वाले बहुत कम रह गए भाई। अब शर्त है, जो सार नाम को, सार शब्द को जानने वाले अभ्यासी, जो गुरु प्रचारक आएंगे, वो बनावटी जिंदगी नहीं जिएंगे, महंगे कपड़े नहीं पहन सकते, साधारण जीवन जीना पड़ेगा उनको, साधारण रहना पड़ेगा पहनावे में, साधारण भोजन होगा, साधारण रहन सहन होगा, साधारण लोगों के बीच में रहेंगे वो। अब कैसे पहचान होगी उनकी? मालाएं गले में नहीं डलेंगी, फूल मालाएं गले में नहीं डलवा सकता वो। क्या वो मान बढ़ाई है, और मान बढ़ाई सूक्ष्म अहंकार है। जिसका मान हो रहा आजकल, अपमान भी हो जाएगा उसका। फूलों पे बिछवा के नीचे जमीन में गद्देदार फूल ऊपर कुचलता हुआ जाएगा स्टेज पे, ऐसा नहीं कर सकता वो। सत्य शब्द का भेदी नहीं कर सकता। वो तो अहंकारी व्यक्ति है जो फूलों को कुचलता हुआ जा रहा है। वो सत्य शब्द भेदी नहीं है। नहीं। किसको दिखाएगा? फिर क्या बनेगा? अगर फूलों पे 3 इंच मोटी फूलों की परत बना के रुंधता हुआ चलेगा स्टेज पर बैठ के जाके, क्या सत्य ज्ञान नया आ जाएगा उसके पास? अहंकारी व्यक्ति है। लोग देख रहे, देखो तो भाई कितना मान सम्मान हो रहा है, पतन हो रहा उसका। संसार वाले मानते हैं चीजों को। लाखों की स्टेज होगी उनकी ऊंची, बॉडीगार्ड साथ साथ चलेंगे उनके, तामझाम होगा बड़ा भारी, लाखों के स्टूडियो होंगे, गाने बजाने वाली टीम न्यारी बैठी होगी साथ में। इनसे लोग तो प्रभावित हो जाएंगे, ताली भी बजाएंगे, शायद महिमा भी गा देंगे,
उनको क्या मिला? क्या मिला उनको? अध्यापक है, सिंपल ड्रेस में जाके बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने की शैली बहुत बढ़िया है उसकी। बच्चों ने पढ़ना, उसने पढ़ाना है। कोई पेंट कोट पहन के डंडा लेके क्लास में घूम रहा है अध्यापक बन के, उसकी शैली नहीं है पढ़ाने की बढ़िया, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा। फिर कोट पेंट दिखाना था क्या? टेक्निक थी वो पढ़ाने की, वो नहीं है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब कहते हैं बाहरी वेशभूषा देखकर भ्रम में मत पड़ जाना। ये तो वैरागी है, ये सन्यासी है, प्रभाव डालने के लिए हो सारा कार्यक्रम। सुनना है, अरे हमारा शरीर माता के गर्भ से आया है, इसको ढकना हमने केवल ढकने के लिए सफेद वस्त्र से ढक लो, लाल पीले कपड़ों से क्यों ढक रहे हो? सत्य को छुपाने जा रहे हो और साधु और सन्यासी कहलवाना चाहते हो। इसीलिए उनका सहारा ले रहे हम। लोग नमस्कार करेंगे, बाबा जी बोल लेंगे, साधु जी बोल लेंगे, विद्वान जी बोल लेंगे, स्वामी जी बोल लेंगे, मत्था टेक देंगे, दक्षिणा मिल जाएगी। इतना ही तो है। ये बाहरी दिखावे में दुनिया भूली पड़ी है भाई। कोई विरला जो सत्य को जानना चाहता है, वो बहुत कम लोग हैं संसार में, बहुत कम लोग हैं संसार में।